नमस्कार, आप सभी दोस्तों का उत्कर्ष क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपराज जांगीर। दोस्तों, आज के ये जो वीडियो है ये बड़ा स्पेशल होने वाला है। एक्चुअली में अधनिस बोर्ड की तरफ से सभी सूचना सहायक के जो अभ्यर्थी है उनके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट आया है। ये कंफर्म हो चुका है कि एग्जाम कब होगा, टाइमिंग भी उन्होंने दे दिया है कि क्या टाइमिंग रहेगी। आज एक नोटिफिकेशन आया है अधनिस बोर्ड की तरफ से, उन्होंने बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है कि एग्जाम आपकी डेट को वही होगा जो कि उन्होंने पहले दी थी, और हमारे पास में क्या टाइमिंग रहेगी और उसके संदर्भ में क्या वो नोटिफिकेशन था, यही सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो एक बार हम लोग नोटिफिकेशन को देखते हैं कि उन नोटिफिकेशन में क्या हमें बातें बोली गई है, ताकि हमें सब कुछ पता रहे दोस्तों एग्जाम से पहले। तो यह है दोस्तों, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको प्राप्त हो जाएगा RSM SSB की वेबसाइट से। यहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कहा है कि सूचना सहायक की जो भर्ती है हमारी, ये भर्ती आपका एग्जाम होगा 21/1/2024 को। डेट आ चुकी है दोस्तों, 21 तारीख है, पहला महीना, और 2024 को एग्जाम होना तय है। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो ये आप तय मान के चलिए। साथ में उन्होंने टाइमिंग भी दे दी है कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका समय रहेगा। इसका मतलब आपके पास में टोटल कितने घंटे मिल गए? 3 घंटे मिल गए भाई। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। करेक्ट है। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें एक्चुअली में इन्होंने ये कुछ बातें बोली है, वो बातें क्या है, साथ साथ हमें ये टाइमिंग पता चल गया और ये हमें पता चल गया डेट भी। बात जो उन्होंने बोली है नोटिफिकेशन में, उन्होंने कहा कि भैया ये तो सबसे पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आप इस लायक है या नहीं। मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो आपका मांगेंगे वो आपको सुनिश्चित होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए। बाद में जो लगता है कि साहब मैं एलिजिबल नहीं हूं, मुझे इस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए, उसको लेकर बाद में बोर्ड कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगा। तो ये अभ्यर्थी खुद ध्यान रखे कि क्या हमें योग्यता है और उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा। एक्चुअली में ये जो नोटिफिकेशन था उसका जो मेन पर्पस था दोस्तों, ये पर्पस था आपके कुछ इसलिए कि साहब हमारे इस विकल्प जो होंगे, करेक्ट है, जो हमारे विकल्प आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, MCQ बेसिस पर जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर दोस्तों हमारे पास में टोटल 5 ऑप्शन आएंगे। सेकंड पॉइंट आपको यही समझा रहा है कि टोटल 5 ऑप्शन आएंगे। 5 में से 4 ऑप्शन तो क्वेश्चन से जुड़े हुए होंगे, और 5वां जो विकल्प होने वाला है वो अगर आप तभी टिक करेंगे जब आपको उत्तर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है। कई स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनका हो सकता है ये पहला अटेम्प्ट हो जिसके अंदर वो ऐसा कुछ देखने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों एक क्वेश्चन होगा जिसके 5 ऑप्शंस होंगे। 5 में से 4 ऑप्शंस आपको टिक करने हैं सही आंसर के लिए। 5वां ऑप्शन आपको तभी टिक करना है जब आपको क्वेश्चन छोड़ना हो। मान लीजिए आपको कोई लगता है कि साहब मेरे 4 ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, उस केस में आपको 5वां भरना है। मतलब 5 में कोई ना कोई भरा जाएगा। इसके संदर्भ में ये नोटिफिकेशन आया है, और इस नोटिफिकेशन से हमें डेट का भी आइडिया मिल गया और समय का भी आइडिया मिल गया। सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि आपका जो सही आंसर है वो ABCD में से माना जाएगा, और इसको आप गोला कर लें। अगर आप आंसर या प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो उस केस में आपको ये गोला भरना है E वाला। बोले तो 5वां ऑप्शन आपको तभी टिक करना जब आप आंसर देना नहीं चाहते, आप ये बताना चाहते कि साहब ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। पहले हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को छोड़ देते थे, कुछ नहीं फिल करते थे, लेकिन इस बार ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपका कोई भी आंसर टिक नहीं है, 5 में से एक भी ऑप्शन आपने टिक नहीं किया, उस केस में बोर्ड कह रहा है कि आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, जिन लोगों की पहले से प्रैक्टिस हो चुकी है, जिन लोगों ने बहुत से एग्जाम दिए हैं, तो उन्होंने 4 ऑप्शन देखे हैं, चारों हम लोग अगर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चारों में से कोई एक टिक कर लेते हैं, और जब हमें अटेम्प्ट नहीं करना है उस केस में हम उसको छोड़ते हैं। लेकिन यहां पर इसको कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है। या तो आपको सही आंसर दे दीजिए A से लेकर D तक, और नहीं है आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो आप गोला जरूर मार के आइए E पर। मतलब 5 ऑप्शन में से कोई एक तो फिल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये क्या कर देगा, 1/3 मार्क्स काट लेगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, गलती से भी आपने कुछ छोड़ दिए, तो नेगेटिव मार्किंग तो हो रही है। लेकिन अगर आपने जो क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है और कोई भी गोला नहीं भरा है, अगर उनकी संख्या 10% या उससे अधिक है, तो सीधा स्टूडेंट को डिबार्ट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, इनएलिजिबिलिटी कर देंगे, एलिजिबिलिटी हटा देंगे, कोई एग्जाम उसका रद्द हो जाएगा।
तो इसका ध्यान रखना है। मान लो गलती से भी कोई एक आधी छूट गया जिसमें आपने गोला नहीं भरा है, उस केस में याद रखिए मार्क्स कटेंगे। पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए तो सीधा का सीधा आपका एग्जाम ही रद्द मान लिया जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपको ये सुनिश्चित करना है, ये आपको कंफर्म करना है कि पांचों ऑप्शन में से कोई ना कोई टिक है। इसके लिए बोर्ड हमें एक्स्ट्रा 10 मिनट देगा, एक्स्ट्रा 10 मिनट हमें देने वाला। इसका मतलब टोटल टाइमिंग जो होगी हमें लगता है कि वो 3 घंटा 10 मिनट होगी। ये हमारी टाइमिंग रहने वाली है। 3 घंटे का पेपर रहेगा और 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि भी कोई ऑप्शन छूट तो नहीं गया है। अनअटेम्प्ट करना है, छोड़ना है, तो उसमें आपको 5वां गोला भरना है। इसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आज ही हमारे सामने आया है, बोर्ड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। मेरे हिसाब से आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये नोटिफिकेशन क्या कहना चाह रहा है। तो यहां से एग्जाम की डेट भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि साहब एग्जाम की डेट क्लियर है, टाइमिंग क्लियर है और किस तरह से अटेम्प्ट करना वो हमें क्लियर है। अब हमारा जो फोकस रहेगा वो फोकस क्या रहेगा? फोकस रहने वाला है दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सभी दोस्त जो कि काफी 1 साल पहले ये नोटिफिकेशन आया था, पिछले जनवरी को, फिर जुलाई में एग्जाम होना था, फिर सितंबर में होना था, होते होते 1 साल हो गया। इस हो सकता है कि आपने बहुत पहले तैयारी कर ली हो, ओके, तो उस तैयारी के अंदर जंग लग गया, धूल मिट्टी लग गई है, उसको दोबारा आपको रिवाइज करना है। इसके लिए आपको बहुत सारा अवेलेबल मटेरियल आपके पास में लिखवाया होगा, पढ़ाया होगा, आपके पास कहीं ना कहीं से मिला होगा। आप क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करें, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो सभी लोग अपनी तैयारी को परफेक्ट कर ले। एग्जाम नज़दीक है, नए साल पर हमारे लिए बहुत अच्छा ये मौका मिला है कि ये एग्ज़ाम टाइम पर हो रहा है। जैसा उन्होंने पहले ये नोटिफिकेशन में दिया था कि 21 तारीख को जनवरी को एग्ज़ाम होगा, वैसे ही इसी नोटिफिकेशन में हमें पता चला है। बस मैं यही उम्मीद करता हूं भगवान से कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही नववर्ष आने वाला है उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।